बच्चों सब बढ़िया होंगे। 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ हमारा जो स्टार्ट होया हुआ है उसके अंदर मैंने 1.1 एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में आपको समझाई थी और उसके जो इंट्रोडक्शन है वो भी समझाया था। ठीक है, आज हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमने नेचुरल नंबर की बात करी थी, होल नंबर की बात करी थी, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, हमने पीछे जो किया था रेशनल नंबर से अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन किए थे 1.1 के अंदर। आज हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जो इरेशनल नंबर आपको इसमें पूछेगा। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कह रहे हैं कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे क्या कह रहे हैं, रियल नंबर है। अब मुझे ये बताओ कि जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं भाई? इरेशनल नंबर मैंने आप जो मेरा इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप वो वीडियो अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो पीछे जो भी है लास्ट वीडियो है उसमें आप देख लेना उस वीडियो को दोबारा से। ठीक है, तो पूरा इंट्रो अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा? देखो, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते वो हमारे कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ये कहते हैं कि सारे के सारे इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर बिल्कुल होते हैं, क्योंकि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और दूसरा टाइप कौन सा आ जाता है? इरेशनल नंबर आ जाता है। तो हम इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यस में आंसर जाएगा। तो यहां लिखोगे यस बिकॉज real number is collection of rational and irrational number। ठीक है, क्या लिखेंगे आंसर इसका? यस बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सेकंड पॉइंट है, देखिए बेटा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। कह रहे कि जितने भी आपकी नंबर लाइन बनती है, आपकी एक नंबर लाइन बनी, उस नंबर लाइन में दो साइड होती है, एक होती है नेगेटिव साइड, दूसरी कौन सी होती है? पॉजिटिव साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। उसमें कहता है कि आपको एक फॉर्म बनानी है और कहता है कि रूट जो m है वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। देखो, m तो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, लेकिन हमारी जो साइड होती है वो हमारी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर तो नेचुरल नंबर की बात करें तो पॉजिटिव रिजल्ट निकल गया। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी दोनों की होनी चाहिए, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? फॉल्स निकलेगा। तो क्या लिखोगे? फॉल्स। कैन नॉट बी फॉल्स, कैन नॉट फॉल्स नेगेटिव नंबर, क्योंकि यहां तो पॉजिटिव की बात हो रही है ना। फॉल्स कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, फॉल्स नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट m ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ओके, क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद देखेंगे बेटा थर्ड पॉइंट के अंदर, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। कहता है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं ना वो इरेशनल नंबर होते हैं। गलत है, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं बेटा, लेकिन जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि रियल नंबर के अंदर आपकी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, रूट वाले नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, मतलब कि सब आ जाता है, लेकिन ये खाली इरेशनल नंबर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब फॉल्स आंसर हो गया, क्योंकि रियल नंबर में तो सब आते हैं ना, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी,
इंटीजर भी, ठीक है, रूट्स वाले सारे आ जाते हैं, रेशनल नंबर भी, इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। लेकिन ये कहता है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं ना वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। रॉन्ग है बिल्कुल, आंसर इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फॉल्स बिकॉज रियल नंबर कैन बी, क्या पूछ रखा है इसने, रेशनल नंबर आल्सो, कैन बी रेशनल आल्सो। ये इरेशनल नंबर नहीं होते, कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, राइट। तो ये हमारे 3 पार्ट थे, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नंबर दैट इज ए इरेशनल नंबर। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई इसके, ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली लाइन यहां से दे रखी है इसने, आर से लेकर इरेशनल तक। ये बताना है कि जो स्क्वायर रूट्स ऑल पॉजिटिव जो इंटीजर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, नहीं होते, नहीं होते बेटा, नोट होता है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो वो सारे हमारे किस में चले जाएंगे, नॉट इरेशनल में। तो क्या लिखोगे, दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, एक पॉइंट तो यहां से क्लियर कर लिया हमने। आगे कह रहे हैं कि अगर आपको कोई एग्जांपल नहीं दे रखा तो ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नंबर दैट इज ए इरेशनल नंबर। तो ये सारे आपको क्या बताने हैं कि अगर ये इरेशनल नंबर नहीं होते तो कौन कौन से हमारे अपोजिट में जाते हैं रेशनल नंबर। अब हमने इसके एग्जांपल देना है, रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये नंबर ले लिए। इसमें से हमने रेशनल नंबर लेने हैं और उसका रूट लेना है, क्योंकि यहां पर इसने बोल रखा है ना स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो रूट ले लिया मैंने यहां पर बेटा, रूट 1 ले लिया। रूट 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो रूट 4 ले लिया, रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। कैसे होता है, 2 × 2 इज इक्वल में 2, राइट। ऐसे ही रूट 9 ले लिया तो क्या हो गया, 3 × 3 इज इक्वल में 3। तो ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं हमारे, रेशनल। क्या होते हैं, रेशनल नंबर। यही चीज इसने पूछ रखी थी। ओके, तो ये हमारा था सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये एक जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ग्राफ बनता है इसके अंदर, थोड़ा जो पूरा ही ग्राफ बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्या कह रहा है कि शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पर रूट 5 को शो करना है। कैसे शो करेंगे, आप यहां पर एक लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ करिए। ये बीच में जो आपका पॉइंट हो गया ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इनका सेम गैप ले लो, यहां पर ले लिया मैंने, यहां ले लिया, यहां ले लिया, ये ज्यादा हो गया भाई, ये यहां ले लिया, ठीक है, और ये मैंने ले लिया है यहां। क्लियर है। और इनके नाम दे दोगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये -1 और ये क्या हो जाएगा, -2। क्लियर हो गया यहां तक। अब हम इसमें डी का यूज करेंगे। क्या करेंगे, डी का यूज करेंगे। डी पर हमने, डी पर यहां पर हमने रखा और 90 डिग्री बनाना है आपको। क्या बनाना है, 90 डिग्री। जैसे मान लो 2 के ऊपर मैंने रखा, डी रखा यहां पर 2 के ऊपर, और यहां पर मैं एक लाइन पॉइंट ड्रॉ करा 90 डिग्री। क्या कर दिया, 90 डिग्री। 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद, 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद यहां पर आपने, जैसे मान लो यहां पर 90 डिग्री आ गया, ठीक है। 90 डिग्री आने के बाद आपने यहां पर 1 सेंटीमीटर या 1 इंच का आपने क्या लेना है, माप करना है बीच के अंदर। जैसे मान लो ये पूरी लाइन होगी मेरे पास 90 डिग्री की,
क्या होगी, 90 डिग्री की लाइन होगी ये पूरी, यहां तक मेरा 90 डिग्री हो गया। और फिर आप इसको मापोगे, मापने पर आपने मेजरमेंट करनी है। यहां पर मेरे पास 1 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, यहां पर कितने सेंटीमीटर ले लिया, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया बेटा मेरे पास 1 सेंटीमीटर। ये आपका नीचे का जो है ये बेस हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। अब जो ये पॉइंट बना ये वाला, इस पॉइंट को आपको किसके साथ मिलाना है, इस जीरो के साथ मिलाना है, ठीक है। जीरो के साथ मिला दिया। इतना होने के बाद, इतना होने के बाद यहां से आपको प्रकार खोलनी है और यहां पर मापना है, ठीक है। इतना माप लिया आपने, ये मतलब की होगी √5। इतना आपने इसको मापने के बाद इतना प्रकार खोला, इतना मापोगे तो ये ऐसे धीरे 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 करके कहां चला जाएगा, नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा। एक आपको अर्क लगानी है यहां से यहां तक, समझ आ गया। जैसे ही अर्क लगेगी, ये जो अर्क आएगी ये आपको क्या बोल देंगे, इसको √5। क्या बोलेंगे, √5। अब इसमें इसके पॉइंट्स के नाम देंगे बेटा, पॉइंट्स के नाम दे दिया बेटा। ये O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, या B पॉइंट लगा लो, और ये क्या हो जाएगा, C पॉइंट हो गया। क्लियर हो गया। हमने पाइथागोरस वाला एक फॉर्मूला किया था। क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का, h का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h का मतलब हाइपोटेनियस, b का मतलब बेस हो जाएगा, और p का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जो हाइपोटेनियस है वो आपको क्या दे रखा है, o और c दे रखा है हाइपोटेनियस, ठीक है। जो बेस दे रखा है वो आपको ये दे रखा है b और 1। ये आपका नीचे वाला क्या है, बेस है, और ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको जो बेस है b तो दे रखा है 2, यहां से लेकर यहां तक कितने हैं, 2 है ना, 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये जो हाइट दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है बेटा, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 1 दिया हुआ है। आपको क्या प्रूव करना है, h प्रूव करना है। तो कैसे निकालोगे, h स्क्वायर इज इक्वल में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल में 4 प्लस 1, h स्क्वायर इज इक्वल में 5। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5, जो हमारा क्या निकल गया, आंसर। ओके, समझ आ गया यहां तक। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल आपको 1 बाय 1 स्क्वायर रूट सॉल्व करने हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे √2, फिर √3, √4, √5, √6 स्पाइरल। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल। चलो बेटा करेंगे। एक आपको बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं दे रखा तो आप अंदाजे से यहां तक आपने एक इंच या 2 इंच आपने मापना है। आपने 1 इंच लेना है। 1 इंच लेने क्या करेंगे बेटा, 1 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। 1 इंच भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, राइट। ये O पॉइंट हो गया, ये क्या हो जाएगा, P पॉइंट, ठीक है। कुछ भी ले लो बेटा, 1 इंच ले लो या फिर सेंटीमीटर ले लो। स्केल की हेल्प से आपने लेना है, ठीक है। तो इतना आप मेजरमेंट कर लेना अपनी मर्जी से, क्योंकि इन्होंने बोल नहीं रखा तो आप खुद ही मेजरमेंट करोगे। मेजरमेंट करने के बाद यहां P पॉइंट पर आपको क्या रखना है, D रखना है, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या बनाना है, 90 डिग्री का। सबको पता होगा 90 डिग्री का, या तो ऐसे बना सकते हैं या फिर प्रकार की हेल्प से बना सकते हो, डी की हेल्प से भी बना सकते हो, प्रकार की हेल्प से। तो ये 90 डिग्री का मैंने एंगल बना लिया भाई, ठीक है। तो मैं मेजरमेंट करके बना रहा हूं, आपने जिसकी हेल्प लेनी है वो डी की हेल्प से आपने बनाना है, ठीक है। तो ये मेरा बन गया बेटा 90 डिग्री का। क्या बन गया, 90 डिग्री का, राइट। उसके बाद आपको इस लाइन में मेजरमेंट, जैसे हमने नीचे मेजरमेंट 1 इंच या 1 सेंटीमीटर जो भी लोगे, ऐसे इस लाइन में भी आपको कट करना है जहां 1 सेंटीमीटर या 1 इंच आता है बेटा। 1 इंच यहां से लेकर
यहां तक, ठीक है, 1 आता है, 1 की मेजरमेंट कर ली, क्योंकि जो नीचे लोगे वही आपको इतने ही मापना है आपको, ठीक है, मेजरमेंट करना है। उस पॉइंट को आपको किसके साथ मिलाना है, 0 के साथ मिलाना है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही बनेगा। तो एक तो आपका बन गया √2, क्या बन गया, √2। तो ये P1 पॉइंट हो गया, क्या बन गया, P1 पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, √2, क्या बोलेंगे, √2। यहां तक क्लियर हो गया। इतना होने के बाद फिर दोबारा आपने यहां पर D रखना है। D रखने के बाद, ठीक है, 1 सेंटीमीटर आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। पहले आपको यहां पर 90 डिग्री बनाना है। मान लो यहां पर मेरा 90 डिग्री यहां बन गया, ठीक है, 90 डिग्री यहां बन गया, और 1 सेंटीमीटर आपने क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पर लाइन ड्रॉ कर दी 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहां तक। जैसे ही 1 सेंटीमीटर लाइन, ये बेटा यहां नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां पर बना दिया इसको, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा ये, मान लो यहां बन गया ये, ठीक है। यहां पर ये लाइन गई ऊपर, और ये 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ होगी, क्लियर है। तो ड्रॉ होगी, तो इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट के साथ मिला दिया। जैसे हमने इस पॉइंट को मिलाया ना इसके साथ, सेम एज इट इज 90 डिग्री तो यहां बन रहा है, और इतना आपने मेजरमेंट कर लिया 1 सेंटीमीटर या 1 इंच। तो उस पॉइंट को आपने इसके साथ मिला दिया, तो ये बन जाएगा बेटा P2 पॉइंट, जिसको बोलेंगे √3, क्या बोलेंगे, √3। क्लियर हो गया। सेम एज इट इज, फिर दोबारा सेम आपको क्या करना है, फिर दोबारा यहां पर आपने D रखना है, ओके। D रखने के बाद आप इसकी मेजरमेंट करोगे। जैसे मान लो यहां मेरा 90 डिग्री बना, और ये मेरा 1 इंच 1 सेंटीमीटर, फिर मैंने लाइन आपको मापनी है, मेजरमेंट करनी है। फिर इस पॉइंट को मैंने इसके साथ मिलाना है, तो ये बन जाएगा बेटा 4, √4। क्लियर हो गया। फिर दोबारा यहां पर मैं रखूंगा, फिर मैं मेजरमेंट दोबारा करूंगा। मान लो ये ऐसे करा, इतनी मैंने कर लिया भाई, 1 सेंटीमीटर फिर ले लिए, ये 90 डिग्री बन गया। फिर मैं दोबारा मैंने इसके साथ माप दिया, तो ये बन जाएगा बेटा √5, क्या बन जाएगा, √5। इसी तरीके से फिर दोबारा मैंने किया, इस तरीके से दोबारा करूंगा, तो ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी, और ये 90 डिग्री बना। इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, इसके साथ मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा, √6। इसी तरीके से आपका ये जो एंगल है वो सारे बन जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, आप तो अपनी नोटबुक में डी की हेल्प लेनी है, ठीक है, स्केल की हेल्प लेनी है, उससे आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा ये, ठीक है। नहीं तो अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, दोबारा से समझा देंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ओके, तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।